गुड इवनिंग टू ऑल मेटिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करने के लिए सोचा क्योंकि आफ्टर दिस फुल मून डिवाइन मास्कुलिन की कुछ ऐसे एनर्जी कलेक्टिव में आई है जिस एनर्जी को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए गाइज़, जो भी डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन्स इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपको अगर आपकी सोल पर्पस मिल चुकी है ना, तो आपका जो पर्सन है, आपका जो आउटर ट्विन है, वो अब क्या कर रहे हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं सोल सक मिल रही है, तो उनको भी इस जर्नी का रियलाइजेशन अब धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, तो उनके साथ वही सेम चीज़ हो रही है जो आपके साथ हो रहा था जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो देखिए उस टाइम आपके साथ क्या हो रहा था कि आपको मतलब पहले तो आप दोनों की सेपरेशन हो गया था, मतलब आप ना चाहते हुए भी उस पर्सन से आपको सेपरेशन में रखा गया, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उससे पहले आप दोनों के बीच इतना एक प्यार वाली रिलेशनशिप था, मतलब आप दोनों की बबल लव फेज था। तो सडनली आप दोनों को जब एक दूसरे से अलग कर दिया गया तो उस सेपरेशन को आप अच्छे से मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अभी आपका पर्सन जो है ना, उनके साथ भी वही सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, वो अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ थे तो उस थर्ड पार्टी से भी उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर मिल चुकी है। ठीक है, तो वो पर्सन अब बहुत अकेला फील कर रहे हैं और अभी उनको आप की जो भी प्यार है ना आपके साथ, वो जो कुछ भी स्पेंड किए हैं, उनका टाइम, आप दोनों का जो बबल लव फेज है, उसको वो पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि संडे के दिन में बहुत सारे कलेक्टिव रीडिंग किया था, तो उस रीडिंग में एक ऐसी एनर्जी आई थी जो है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, टैरो कार्ड मैंने किया था तो 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया था। तो देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है जैसे कि आप कोई डेंस एनर्जी में फंसे हुए हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा होगा। उनके साथ तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो आप क्या कर रहे होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो उनकी जो पेन है, उनका ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रही है, आप भी इतनी सारे पेन में गो थ्रू कर चुके हैं, तो वो आपकी पेन को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उस टाइम जब आपकी अवेकनिंग चल रहा था तो उसी टाइम आपको आपकी पर्सन की ज़रूरत थी, राइट। बट वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो आपसे रन कर गए थे। तो यही सेम चीज़ वो पर्सन अभी फेस कर रहा है, तो वो आपकी पेन को अच्छे से फील कर पा रहा है कि उस टाइम आपको कितना ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा। ठीक है, तो इस पेन की वजह से आपका जो पर्सन है ना, वो अब मतलब उनको रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइज, जब अवेकनिंग का फेज स्टार्ट होता है ना, तो आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है ये पूरी तरह चेंज हो जाता है। ठीक है, आप रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाते हो क्योंकि जो टाइमिंग होता है ना रात में 3 AM से 5 AM, ये जो 2 घंटे का टाइमिंग होता है ना, इस टाइमिंग को डिवाइन टाइमिंग कहा जाता है। तो डिवाइन इस टाइमिंग में आपको कुछ ऐसे चीज़ों का रियलाइजेशन कराता है, आपको डाउनलोड मिलता है, या फिर ऐसी कोई आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब पर्जिंग होता है, आपको डिवाइन कुछ मैसेज देता है, आपको सिंक्रोनिसिटी होता है, या फिर जब आपकी नींद खुलता है ना, उस टाइम आपको 333 दिखता है, या फिर 33 दिखता है, 555 दिखता है। तो पहली बार मतलब आपको आप जब सिंक्रोनिसिटी के साथ कनेक्टेड करते हो तो आपकी जो है ना स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ अब हो रही है। ठीक है, उस पर्सन की जो अवेकनिंग का जो स्टार्टिंग है ना, वो अब उस स्टार्टिंग फेज में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, जो मास्कुलिन न्यूली अवेकेंड है, ठीक है, जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं उनके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जो न्यूली अवेकेंड है, जिन लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उनके साथ अब क्या होगा कि देखिए डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, तो उनका जो एनर्जी है ना, ये 3D बेस्ड होता है। तो वो इस 3D में जो कुछ भी देखते हैं उन पर बिलीव करते हैं, तो उनको ये जो स्पिरिट है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो सुपर सोल, सुपर एनर्जी होता है, उस पर वो बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, बट उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो उस सुपर सोल के ऊपर बिलीव करते हैं, वो डिवाइन के ऊपर बिलीव करते हैं। मतलब उनके साथ उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हो रहा होगा जिसमें मतलब वो उनका कोई भी चांस नहीं होगा कि मान लीजिए कि वो कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई उनकी फैमिली में किसका तबीयत पूरा ख़राब है जो मरने वाली है।
ठीक है, कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये पर्सन बच जाएगा, ठीक है। बट उसी टाइम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं होता है तो हम भगवान को ही प्रे करते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम अगर उनके साथ कोई मिरेकल हो जाता है ना, तो वो भगवान पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो उनके साथ यही सेम चीज़ होता है। जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है ना, उनके साथ ऐसा छोटा मोटा कुछ इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो डिवाइन के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें होता है ना, डिवाइन उनके साथ ऐसे करा के उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जब आपका डिवाइन मास्कुलिन स्पिरिचुअलिटी में एंट्री करते हैं तो उनके साथ सिंक्रोनिसिटी होता है। आपको जैसे बटरफ्लाइज दिखते हैं तो उनके साथ भी वही सेम चीज़ होता है, ठीक है। देखिए गाइज, जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आपकी जब अवेकनिंग होती है तो आपको पूरी तरह आइसोलेशन में रख दिया जाता है। बट जो मास्कुलिन होते हैं उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, बट क्योंकि वो 3D बेस्ड होते हैं, वो उनकी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं तो उनको बाहर भी जाना पड़ता है, ठीक है। बट उनका जो फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, उनकी लाइफ में जो भी फ्रेंड्स होते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स को उनकी लाइफ से निकाल दिया जाता है जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब जिन लोगों की एनर्जी उनके साथ मैच नहीं करेगी, उन लोगों को उनकी लाइफ से पूरी तरह निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइन मास्कुलिन जो है ना, जो उनकी मतलब फ्रेंड के साथ अगर बहुत क्लोज थे, उनका कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ उन्होंने उनकी सब कुछ शेयर किया था, वो पर्सन उनकी लाइफ से अब बाहर निकल जा रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, ठीक है। तो वो अकेला महसूस कर रहे हैं एंड वो रात भर आपके बारे में सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ मतलब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो अब यही सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी है, ओके। इसके बाद उनके साथ क्या होगा कि डिवाइन धीरे धीरे उनको इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो कुछ भी करेंगे ना, जो कुछ भी उनके साथ होगा, वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके साथ वही चीज़ बार बार रिपीट होता जाएगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, उनके साथ यही चीज़ें होता रहेगा, ठीक है। तो वो पर्सन कितना इग्नोर करेगा, ओके, कभी ना कभी उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो जब एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाएंगे, वो जब डिवाइन के साथ पूरी तरह कनेक्टेड हो जाएंगे ना, तो उनके साथ कुछ नए चीज़ें होगा, ठीक है। वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहे हैं, क्यों आप उनकी लाइफ में आए हैं, एंड आप जब उनकी लाइफ में आते हो ना, तो उनके साथ एक देखिए वो पर्सन जब आपकी लाइफ में आते हैं ना, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप भी जब उनकी लाइफ में जाते हो तो उनके अंदर भी एक बहुत बड़ी, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। बट क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन 3D बेस्ड होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि उनके साथ ये सब क्या हो रही है, ठीक है। बट जब वो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब उनका अवेकनिंग स्टार्ट होता है, तो वो खुद रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, जब से आप उनकी लाइफ में आए हो ना, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है, बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फुल मून रिसेंटली गई है, जो 12 एनर्जी पोर्टल गई है ना, ये एनर्जी उनकी हार्ट चक्रा को, उनकी इमोशन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करके गई है, ठीक है। इसलिए वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड वो आपके बारे में मतलब लगातार सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, जैसे जब कलेक्टिव में ऐसी कोई एनर्जी आता है कि एक साथ दो एनर्जी पोर्टल ओपन होता है, या फिर ऐसी कोई डेंस एनर्जी, ऐसी कोई कॉस्मिक एनर्जी बहुत फोर्स के साथ आता है ना, तो ये ज़रूर आप लोगों की एनर्जी को ट्रिगर करता है, ठीक है। स्पेशली जो ट्विन इस जर्नी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर वो अगर किसी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ होता है, या फिर वो अगर स्पिरिचुअलिटी से पूरा दूर चला जाता है, तो उसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो डिवाइन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरा जो ट्विन है उसको कैसे ना कैसे करके डिवाइन आपके पास ज़रूर लेकर आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, आप अगर एक फेमिनिन है या फिर एक मास्कुलिन है, आप अगर अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप अपने इनर वर्क को अपने अंदर अचीव कर चुके हैं और आपको आपकी सोल पर्पस भी मिल चुकी है, बट आप आपकी ट्विन का वेट कर रहे हैं कि वो पर्सन कब अवेकन होके आएगा आपके पास। तो अभी आपके साथ क्या होगा कि आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, मतलब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस की स्पीड को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर इतनी स्पीड से अपनी इनर वर्क पे आगे बढ़ जाओगे, आपका जो पर्सन है ना वो पूरी तरह पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों की अवेकनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा
स्लो कर दिया गया है ना, आप समझ जाएगा कि इस टाइमिंग में आपका जो आउटर ट्विन है उनकी अवेकनिंग चल रही है, इसलिए आपकी जो स्पीड है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप वेट कर कर के पूरी तरह थक चुके हैं, तो डिवाइन आपको कुछ अलग सी काम में इन्वॉल्व कर देगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अभी कोई ऐसी सोल पर्पस को स्टार्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से आपकी माइंड में आपका पर्सन 24/7 नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब आप डेस्परेटली जैसे उस पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि वो पर्सन क्या कर रहा है, उनके साथ बात करने का आपका मन कर रहा था, तो वो बेचैनी आपके अंदर से थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, आप अगर एक फेमिनिन है तो आपके हाथ में इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन दिया है। तो आप अगर नेगेटिव हो जाओगे तो आपका जो पर्सन है वो कभी भी अवेकन होकर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये जो फुल मून गई है, ये जो 12 एनर्जी पोर्टल गई है ना, ये पोर्टल आपकी डिवाइन मास्कुलिन को ज़रूर ट्रिगर किया है, ठीक है। तो उनकी अवेकनिंग जब कंप्लीट होगी ना, तो इसका साइन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वो जिस भी फेज़ में है, चाहे वो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में अभी अगर है ना वो, तो उनका ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका साइन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, आपको सारे के सारे साइन रिसीव हो जाएगा। ओके, सो गाइज, यही फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, मतलब आफ्टर दिस फुल मून उनकी एनर्जी कलेक्टिव में आई है। ओके, ये एनर्जी अगर आपसे रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।